जय जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जपो हरे कृष्णा हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। भारती संवाद। भारती: अच्छा, माला तिलक आदि धारण करने की क्या आवश्यकता है बाबा जी? भजन साधन तो मन से होता है, फिर बाह्य आडंबर क्यों? बाबा जी: हम इस स्थूल जगत में रहते हैं, केवल सूक्ष्म वस्तुओं से हमारे दिन प्रतिदिन के कार्य नहीं चल सकते। हम केवल महापुरुषों की दुहाई देकर महत बनना चाहते हैं। हम कहते हैं कि श्री सनातन गोस्वामी से प्रभु ने नमक मांगा था, उन्होंने नहीं दिया। हम फिर इतना बाह्य आडंबर क्यों करें? श्री सनातन गोस्वामी जंगल से साग भाजी लाकर बिना नमक डाले पकाते थे और उसी का ठाकुर को भोग लगाते थे। हम भांति भांति की सेवा क्यों करें? क्यों ना हम भगवत सेवा मन ही मन कर लें? ठीक है, पर हमारा सिर दुखता है तो थोड़ा ठंडा तेल लगाए बिना काम नहीं चलता। 3 बार स्नान किए बिना हमें नींद नहीं आती। रोटी हमें हजम नहीं होती। बाध्य होकर इधर उधर से कुछ जवा कुसुम तेल, पुराने चावल, मूंग की दाल, दूध आदि का प्रबंध करना पड़ता है। स्मरण मनन करने से हमारा काम नहीं चलता। यही बार बार याद आता है कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अपने संबंध में हम श्री सनातन गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को भूल जाते हैं। न श्री सनातन गोस्वामी की तरह बिना नमक का साग खाते हैं, न उनकी तरह केवल 4 दंड सोते हैं, न एक रात एक पेड़ के नीचे काटकर दूसरी रात दूसरे पेड़ के नीचे बिताते हैं, और न रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह नित्य एक चुल्लू मट्ठे का ठाकुर को भोग लगा केवल उतने से अपना निर्वाह करते हैं। हम कृष्ण की रासलीला का तो अनुकरण करना चाहते हैं, पर उनकी गोवर्धन धारण लीला से मुंह फेर लेना चाहते हैं। ऐसा करने से कहीं काम चल सकता है? इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितने दिन हम स्थूल जगत में रहें, उतने दिन स्थूल के साथ मिलकर यथासंभव सूक्ष्म भाव को धारण करें। जीव कृष्ण का नित्य दास है। दास पने की पहचान है ये माला तिलक आदि। वेश सदैव अपने देश और प्रभु का परिचायक होता है। जिस प्रकार हम वेश देखकर जान लेते हैं कि अमुक व्यक्ति काबुली है, अमुक ईसाई है, अमुक चीनी है, उसी प्रकार वेश से पता चलता है कि अमुक व्यक्ति भगवत दास है। कोई किसी साहब से मिलने जाता है तो बिना हैट कोट आदि पहने नहीं जाता, क्योंकि साहब चाहे कुछ ना कहें, उनका अर्दली उसे जैसे तैसे वेश में भीतर न घुसने देगा। इसी प्रकार भगवत दास को भगवान की सभा के अनुकूल वेश आदि रखने पड़ते हैं। उपयुक्त वेशभूषा न रहने पर प्रभु भले कुछ ना कहें, पर उनके परिकर कृपा नहीं करते। फिर वेशभूषा और मन में कितना संबंध है, ये इस बात से स्पष्ट है कि जब गंगा स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर माला जप करते हुए ठाकुर दर्शन को जाते हैं तो हमारे मन में कैसी स्थिति होती है, और जब साहब लोगों को की पोशाक पहन, हाथ में बेंतले जूते पहन और मुख में सिगरेट दबा बाजार घूमने जाते हैं, तब कैसी स्थिति होती है। भारती: वैष्णवों में नाम के बारे में इतना झगड़ा क्यों है? बाबा जी: नाम का झगड़ा मैं नहीं समझा। भारती: यही कि कोई जब जय श्याम सुंदर कहता है, कोई जय कन्हैया लाल, कोई जय मदन गोपाल, कोई जय राधा रमण, कोई जय गोविंद। प्रत्येक व्यक्ति किसी एक नाम से ही आकृष्ट होता है और रात दिन उसी का जप करता है। ऐसा क्यों? बाबा जी: ये नाम का झगड़ा नहीं है, इसे निष्ठा कहते हैं। दूसरे नाम के प्रति द्वेष भाव रखने से झगड़ा होता है, पर निष्ठा द्वेष भाव रहित होती है। निंदा शून्य हो हम जिस जिस नाम में भी निष्ठा कर लें, उसी की शक्ति से लक्ष्य वस्तु मिलेगी। मूर्ख लोग विष्णुएं कहकर भगवान को प्रणाम करते हैं और पंडित विष्णुएं कहकर, पर प्रभु तो भावग्राही हैं, शब्द अर्थ अथवा व्याकरणग्राही नहीं। जिसके भीतर भाव की प्रबलता होगी, उसकी वस्तु वे सादर ग्रहण करेंगे। भगवान के यहाँ जाति कुल विद्या का आदर नहीं होता, वे भाव के ठाकुर है, भाव से ही तुष्ट होते हैं। साधक राम प्रसाद ने भावना के साथ माँ को गालियाँ देकर और जो मुख पर आया कहकर जो वस्तु प्राप्त की, उसका कण मात्र भी हम लोग
चारों वेद 18 पुराण पढ़कर और तदनुसार युग युगांतर माँ को उपासना कर पा सकेंगे, इसमें भी संदेह है। इसीलिए भाव भरी गाली भी मधुर होती है और भावहीन स्तुति भी अरुचिकर होती है। भारती, अच्छा, भगवान ही तो गुरु हैं, वही हमें सतपथ पर चलाते हैं, फिर पृथक गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? मनुष्य को गुरु बनाने से ही तो संसार में अनेक उपधर्मों का प्रचार हो रहा है। बाबा जी, आपने जो कहा सो ठीक है, शास्त्र भी भगवान को गुरु बताते हैं, पर आप ही की बात से दो वस्तुएं सिद्ध होती हैं, भगवान और गुरु। जब तक इन दोनों की स्थापना नहीं होती, उनमें तत्वतः अभिन्नत्व स्थापित नहीं होता। मान लीजिए कि राम और श्याम अभिन्न है, पर जब तक राम श्याम दो नहीं है, तब तक ये कहना कि श्याम अभिन्न है कोई अर्थ नहीं रखता। भगवान ने कहा है, आचार्य माम विजानी यान मन्येत करहिश्चित न मर्त्य बुद्ध या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। श्री सनातन गोस्वामी पाद ने श्लोक को इस प्रकार स्पष्ट किया है, जीवेर विस्तार लागी नंदसुत हरि, भूने प्रकाश हो गुरु रूप धरी। महिमा गुरु कृष्ण एक करी जान, गुरु आज्ञा हृदय सब सत्य करी मान। सत्य ज्ञाने गुरु वाक्य जाहर विश्वास, अवश्य ताहार है ब्रज भूमि वास। जार पति गुरुदेव हन पर सन्न, कौन विघ्ने सोई नाही है अवसन्न। कृष्ण रुष्ट होले गुरु राखी बेर पारे, गुरु रुष्ट होले कृष्ण राखी बारे नारे। गुरु माता गुरु पिता गुरु हन पति, गुरु बिना ए संसारे नाही आर गति। गुरु के मनुष्य ज्ञान न करो कखन, गुरु निंदा कबू करने न करो श्रवण। गुरु निंदु केर मुख कबू ना हेरिबे, जथा है गुरु निंदा तथा न जाइबे। गुरुर विक्रिया यदि देखा कखन, तथापि अवज्ञा नाही करो कदाचन। जीवोद्धार हेतु नंद सुत हरि गुरु रूप धारण कर विश्व में प्रकट होते हैं। महिमा में गुरु और कृष्ण दोनों एक हैं। गुरु आज्ञा को सत्य मानना चाहिए। जो गुरु वचनों में दृढ़ विश्वास रखता है, उसे अवश्य ही ब्रज भूमि प्राप्त होती है। गुरुदेव जिस पर प्रसन्न है, उसे कोई विघ्न नहीं घेरते। कृष्ण के रूठने पर गुरु रक्षा कर सकते हैं, पर गुरु के रुष्ट होने पर कृष्ण रक्षा नहीं कर सकते। गुरु माता पिता पति सब हैं, उनके बिना संसार में कहीं भी गति नहीं। गुरु को मनुष्य मत समझो, उनकी निंदा कानों से न सुनो, उनकी निंदा करने वाले का मुख कभी मत देखो। जहाँ उनकी निंदा हो वहाँ मत जाओ। यदि कभी गुरु कोई बुरा आचरण करते भी पाओ, तो उनकी अवहेलना मत करो। गुरु सर्वशक्तिमान और वांछा कल्पतरु हैं। शिष्य जो चाहता है, गुरु उसकी पूर्ति करते हैं। गुरुदेव गाभी स्वरूप हैं, शिष्य वत स्वरूप। वो जितना दूध झपट कर पी लेता है, उतना उसे मिल जाता है। संसार में जितने भी दृश्यादृश्य पदार्थ हैं, सभी में श्री गुरु का प्रकाश है। भारती, तो क्या चोर, लंपट, दस्यु और शराबी गुरु का अनुसरण किया जा सकता है? बाबा जी, सारा जगत गुरु का प्रकाश है, पर प्रकाश रूप गुरु दो प्रकार के हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। गुरुदेव आचार्य रूप में, वैष्णव रूप में और साधु रूप में जो कुछ आचरण करते हैं, उसी का अनुकरण करने के लिए अपने शिष्य से कहते हैं। शिष्य कभी मन में सोचने लगता है, यदि ऐसा ना करूं तो क्या होगा। अंतर्यामी गुरुदेव उसके मन की बात जानकर सोचते हैं कि ये मूर्ख जीव है, शास्त्रों की बात इसकी समझ में ना आएगी, इसे प्रत्यक्ष दिखाना चाहिए। ऐसा सोचकर वे चोर, दस्यु, लंपट के रूप में प्रतिकूल गुरु स्वरूप में हमारे आगे उपस्थित होकर शिक्षा देते हैं, सावधान, चोरी मत करना, चोरी को तो मेरी तरह दंड पाओगे। अब आप सोचिए कि गुरुदेव हम लोगों के लिए कितना कष्ट उठाते हैं। हम लोगों को उचित शिक्षा देने के लिए कुत्सित आचरण करते हैं और उसका कठोर से कठोर दंड भी भोगते हैं। जो ऐसे परम दयाल गुरु को नहीं बचता, उसकी क्या गति होगी। गुरु बनाने की आवश्यकता क्या है? इसके उत्तर में मुझे ये कहना है कि अब प्राकृत राज्य की बात तो दूर रही, हमारे स्वाभाविक आचार व्यवहार भी बिना गुरु के नहीं चल सकते। जन्म लेते ही यदि गुरुदेव धात्री रूप में माता के स्तनपान की शिक्षा न देते, तो निश्चय ही हम अनाहार के कारण मर जाते। फिर यदि वे माता पिता के रूप में हमें सांसारिक गतिविधियों के विषय में शिक्षा न देते, तो क्या होता। क्षण क्षण पर यदि वे भिन्न भिन्न रूप धारण कर हमें शिक्षा न देते, हमारी रक्षा न करते, तो हम वो शक्ति कैसे पाते जिसके सहारे ज्ञान विज्ञान में इतनी उन्नति कर आज हम अपनी बुद्धिमत्ता के गर्व में इतने चूर हैं कि उनकी अखंड सत्ता तक को मिटाने की चेष्टा कर रहे हैं।
मेरी दृढ़ धारणा है कि यदि कोई अपनी विचार शक्ति के प्रभाव से ईश्वरत्व को लुप्त करना चाहे तो किसी हद तक कर भी सकता है, पर गुरु सत्ता को लोप करना अथवा गुरु की अप्रयोजनीयता सोचना कभी संभव नहीं। भारती, गुरु को आत्मसमर्पण करने का ठीक अर्थ क्या है? बाबा जी, समर्पण का अर्थ है कायमनो वाक्य से उनका हो जाना, काया मनोवाक्य से उनका हो जाना। यदि कोई अपनी चेष्टाएं बिल्कुल छोड़ दे और वे जैसी प्रेरणा करें उसी के अनुसार करता रहे तो मंगलमय प्रभु उसका मंगल छोड़ अमंगल तो कर ही नहीं सकते। और यदि अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए हम कभी उनकी माने कभी न माने तो उनकी प्रेरणा से आंशिक रूप से ही कार्य करेगी। दृष्टांत सुनो, एक पाखंडी था, किसी साधु की कृपा से उसकी मति बदल गई। उसने साधु से कहा, कृपा कर मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए कि मैं बिना किसी प्रयास के सदाचार पूर्वक संसार में निर्वाह कर सकूं। साधु ने कहा, देखो सारा संसार श्री गुरु का प्रकाश है और श्री गुरु मंगलमय है, बस इतनी बात हृदय में धारण करो, कोई विपत्ति न आएगी। शिष्य ने साधु वाक्य में दृढ़ विश्वास कर प्रस्थान किया। कुछ दिन बाद उसके मन में आया कि गुरुदेव ने कहा है कि उनकी परीक्षा की जाए। ऐसा सोचकर वो एक रास्ते के बीच जाकर खड़ा हो गया। उसी समय एक हाथी उस रास्ते पर जा रहा था। ऊपर से महावत ने चीख कर कहा, हट जाओ हट जाओ, ये पागल हाथी है, मार देगा। शिष्य ने सोचा, हाथी तो गुरु का प्रकाश है, फिर भय की क्या बात है, गुरु मंगलमय है, वे कभी अमंगल ना करेंगे, मैं हटूं क्यों। हाथी ने निकट पहुंच शिष्य को अपनी सूंड में लपेटकर दूर फेंक दिया। उसके बहुत चोट आई। वो मन ही मन साधु पर कुपित हुआ। सोचने लगा, साधु अगर इतना झूठ बोलते हैं, चलूं देखूं ये कैसा साधु है। साधु के पास जाकर उसने कहा, आपने मुझे धोखा दिया, जगत गुरु का प्रकाश है, गुरु मंगलमय है, मुझे इस बात का कुछ भी प्रमाण नहीं मिला। साधु ने सभी घटना सुनकर अट्टहास करते हुए कहा, अच्छा हाथी के साथ और कोई भी था? शिष्य ने उत्तर दिया, हाँ, ऊपर महावत था। उसने चित्कार कर किया, पागल हाथी, मार देगा, हट जाओ। मैं हटता क्यों? हाथी क्या मंगलमय गुरु का प्रकाश नहीं था? साधु ने कहा, तुम क्या ये कहना चाहते हो कि हाथी ही गुरु का प्रकाश था, हाथी का रखवाला नहीं? भाई, जिस बात को माना जाए उसे पूरी तरह से मानने से विपत तो आएगी ही आएगी, पूरी तरह न मानने से तो विपत आएगी ही आएगी। जैसे ही गुरु का प्रकाश हाथी आया, गुरु के प्रकाश महावत ने निषेध किया। गुरु के प्रकाश महावत के कहने पर एक और हो जाना था। अपना बुद्धि बल भी रखो और गुरु वाक्य का भी पालन करना चाहो, ऐसा नहीं हो सकता। समर्पण का अर्थ है बिक जाना। हम बाजार से आलू बैंगन आदि खरीद कर लाते हैं, उनका जैसा चाहे प्रयोग कर सकते हैं। आलू बैंगन किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करते। इसी प्रकार वो व्यक्ति भी जिसने अपने को समर्पित कर दिया है, कोई आपत्ति नहीं करता। भारती, भाई तुम्हारे मुख से इन सब विषयों की सुंदर समीक्षा सुन मुझे बड़ा आनंद होता है। तुम्हें इतना बोलना पड़ रहा है, कोई कष्ट तो नहीं होता? बाबा जी, दादा आप ये क्या कहते हैं? आप सूत्रधार हैं, मैं काठ की पुतली। मेरे लिए तो ये दिन बड़ा शुभ है। आप पूछ नहीं रहे, इस प्रकार मुझे शिक्षा दे रहे हैं। भारती, मैं शिक्षा देने आया हूँ या लेने, ये मेरा मन ही जानता है। खैर एक बात और, नरोत्तम ठाकुर महाशय की प्रार्थना में आता है, गुरु रूपा सखीर बामे, त्रिभंग हैया ठामे, चामरेर बातास करीब। इस वाक्य से लगता है कि गुरु और कृष्ण एक वस्तु हैं। इसका समन्वय आप कैसे करेंगे? बाबा जी, इसीलिए तो मैंने पहले कहा कि गुरु सर्वशक्तिमान कल्पतरु हैं, उनसे जो वस्तु मांगी जाएगी वही देंगे। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे वे न दे सकें। वैष्णव उन्हें कृष्ण और विष्णु कहते हैं, शैव शिव कहते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरो परतरम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु राधा गुरु कृष्णो गुरु शंकर शंकरी, न गुरोर अधिकम किंचित सर्वदेवमयो गुरु। शास्त्रों में इस प्रकार अनेक प्रमाण मिलते हैं, मैं और कितने बताऊं। सीधी बात यह है कि शिष्य को जब जिस स्वरूप की आवश्यकता होती है, गुरुदेव वो स्वरूप धारण कर लेते हैं। राधा कृष्ण सखी मंजरी निताई गौर शिव दुर्गा गणेश सूर्य आदि सभी गुरुदेव सभी कुछ हो सकते हैं। भारती,
मान लीजिए गुरु, परम गुरु आदि एक साथ एक स्थान पर उपस्थित हैं। श्री सबसे पहले किसे प्रणाम और किसका पूजन करें? बाबा जी, सबसे पहले गुरु को प्रणाम करें और गुरु का पूजन करें। गुरु के पास बैठे अन्य देवताओं तक की पूजा गुरु पूजा से पहले करना मना है। पहले श्री गुरु चरणों में प्रणाम करना चाहिए, फिर यदि वे आदेश करें तो परम गुरु पर गुरु आदि को प्रणाम कर अन्य देवताओं की पूजा करनी चाहिए। जय जय श्री राधे। जय बड़े बाबा की।